जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की एक सामान्य परिभाषा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वह ये है कि मानचित्र पर खींची गई आड़ी काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। बचपन में हमने इसी डेफिनेशन को पढ़ा है। अब मैं आपको जो डेफिनेशन बताने वाली हूँ उससे आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि विषुवत रेखा या जो अक्षांश रेखा हैं इनको खींचने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। देखिए, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बना है या बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में नापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है, यानी हमने जो विषुवत रेखा खींची वह कितने अंश को प्रदर्शित करता है? 0 डिग्री को। वृत्त या जो विषुवत वृत्त है उसके उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल में खींचे जाने पर हमें कितने अक्षांश प्राप्त होते हैं? हमें 90 अक्षांश वृत्त प्राप्त होते हैं। यानी किसी भी स्थान का जो लैटिट्यूड है, अक्षांश है, वह 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी है वह है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर की दूरी होती है। एक अंश यानी 60 मिनट। हम 60 मिनट को इस प्रकार के सिंबल से दर्शाते हैं। अगर आपने भारत का या किसी भी देश का या राज्य का अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार पढ़ा हो, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया का बताना चाहूँगी कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो होगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट। तो 4 मिनट ये अक्षांश, जैसे कि एक अक्षांश मतलब 60 मिनट, आप इस हिसाब से उसको निकाल सकते हैं। और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, जिसको हम ये डबल कॉमा जैसे एक सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि भूमध्य रेखा से होकर गुजरने वाले देशों की संख्या कितनी है। ये तो आई थिंक सबको पता ही होता है कि कितने देशों से होकर गुजर रही है, और कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि किन किन देशों से होकर गुजर रही है। लेकिन मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो ये भी बताऊँगी मैं आपको कि किस महाद्वीप के कितने देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। आइए देख लेते हैं। दक्षिणी महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यानी साउथ अमेरिका महाद्वीप। साउथ अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है। पहला इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया और तीसरा है ब्राज़ील। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। पहला देश साओ टोमा और प्रिंसिपे, दूसरा गैबन, तीसरा कांगो, चौथा है लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, 5वां युगांडा, 6वां केन्या और सोमालिया। ये 7 देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप के। अब हम देखेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के सिर्फ 2 देशों से होकर ये रेखा गुजरती है, यानी मालदीव और इंडोनेशिया, केवल 2 देश। और किरिबाती से होकर गुजरती है, और जो किरिबाती है वो संघीय राज्य माइक्रोनेशिया में आता है, और ये ओशिनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पार्ट है। अब आप ये कहेंगे कि ये ओशिनिया कोई नया महाद्वीप बना है क्या? जी बिल्कुल नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही है। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश होने के कारण हम इसका संबोधन अधिकतर ऑस्ट्रेलिया ही करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मेन 5 कंट्री हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, ये 5 कंट्री हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले देशों की संख्या।
उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यानी नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर अमेरिका नहीं लिखा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर। तो जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है उसके सिर्फ एक देश से होकर गुजरती है, वो है मैक्सिको। इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। अब हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजर रही है। तो यहाँ पर पश्चिमी सहारा, यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर है पश्चिमी सहारा, आपने सहारा मरुस्थल का नाम जरूर सुना होगा, ये वही पश्चिमी सहारा है। यहाँ से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। दूसरा देश है मारिटानिया और माली, अगला देश है नाइजर, और नेक्स्ट लीबिया और मिस्र। ये देश जो हैं इनसे कर्क रेखा गुजरती है। अब हम एशिया महाद्वीप में देख लेते हैं कि एशिया महाद्वीप के कितने देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें हमारा भारत भी है। तो पहला देश है सऊदी अरब, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात यूएई, और तीसरा भारत, और यहाँ पर ओमान लिखा नहीं है, ओमान भी है। ओमान आप नोट कर लीजिए, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर ओमान लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिए, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान, चीन, इतने देशों से होकर के कर्क रेखा एशिया महाद्वीप में गुजरती है। और भारत में 8 राज्यों से आप जानते होंगे। अब हम देखते हैं मकर रेखा के बारे में कि मकर रेखा, और जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री साउथ, और जो कर्क रेखा होती है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी जो मकर रेखा होगी वो साउथ में होगी। हम देखते हैं मकर रेखा से गुजरने वाले देश। तो मकर रेखा से होकर गुजरने वाले देश हैं सबसे पहले दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिणी गोलार्ध और हम साउथ में जाएंगे तो दक्षिण अमेरिका ही मिलेगा। तो दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके 4 देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। पहला है चिली, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा पराग्वे और चौथा ब्राज़ील। इन 4 देशों से होकर के दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मकर रेखा गुजरती है। और जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील से भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, ये आप नोट कर लीजिए। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, इन देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। और ओशिनिया महाद्वीप, आपको पहले भी बता चुके हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है मकर रेखा। आपने नोट किया हो तो अफ्रीका महाद्वीप, अपने चाहे वो भूमध्य रेखा हो, चाहे वह कर्क रेखा हो या मकर रेखा हो, सब में आपको अफ्रीका जो है अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिला। इसका तात्पर्य है कि ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। और यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के एक भी रेखा नहीं गुजरती है। अब आज का आपके लिए प्रश्न है कि मणिपुर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का गहना कहा है। यह भी एक क्वेश्चन ही है कि मणिपुर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? भारत का गहना कहा है। उसी प्रकार मणिपुर को पूर्व का स्विट्ज़रलैंड किसने कहा है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लॉर्ड इरविन, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू, ये ऑप्शन मिस्टेक है। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो है जवाहरलाल नेहरू। थर्ड ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।